हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ और एक न्यू वीडियो लेकर। तो अगर आपके पास कोई भी कुरियर फ्रेंचाइजी नहीं है या आपने बहुत बार कुरियर फ्रेंचाइजी के लिए बहुत सारा कुरियर कंपनी को अप्लाई किए हो लेकिन नहीं मिला, किसी भी रीज़न हो सकता है आपके लोकेशन पे ऑलरेडी उस कुरियर का फ्रेंचाइजी है या आपकी उस कुरियर को रिकमेंड नहीं है, आपकी लोकेशन में नहीं चाहिए, अभी किसी भी रीज़न हो सकता है कि आपको फ्रेंचाइजी नहीं मिला। फिर भी आपको एक इस बिजनेस करना है, फ्रेंचाइजी या कुरियर वाला डिलीवरी सर्विस बिजनेस करना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको फ्रेंचाइजी नहीं मिला है आपकी लोकेशन में तो ये वीडियो आप जरूर कंटिन्यू देखना लास्ट तक। यहाँ पर क्या होता है, जो भी वीडियो मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर वो जो क्वेश्चन था वो वीडियो के अंदर ही रहता है, आपने टोटल वीडियो नहीं आपने देखा, स्किप कर करके देख रहे हो। तो अगर आपको सीरियसली बिजनेस करना है तो वीडियो को एंड तक यानी कंटिन्यू देखिए, आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा। अगर आपको सीरियसली बिजनेस नहीं करना है, ऐसे देख रहे हो तो भाई स्किप वगैरह कर सकते हो, लेकिन सीरियस बिजनेस करना है तो वीडियो देखिए। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा सा लाइक भी करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए आपकी लोकेशन पे आपको बहुत सारा कुरियर है, डीटीसी हो गया, बहुत सारा कुरियर है, तो एक भी कुरियर फ्रेंचाइजी आपको नहीं मिलेगा। रीजन क्या है, आपकी लोकेशन में ऑलरेडी कुरियर फ्रेंचाइजी अवेलेबल है। फिर भी आप यहाँ पर उस कुरियर कंपनी का जो है बिजनेस कर सकते हो आपकी लोकेशन में, डिलीवरी बिजनेस। तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये है आपको खुद बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करना होगा। अब ये कैसे बिजनेस मॉडल देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या क्या चाहिए। फर्स्ट आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए, जैसे कि होता है ना जीएसटी नंबर एक शॉप का, जैसे कि XYZ एंटरप्राइज, ऐसा नहीं है। आपको एक सर्विस वाला नाम चाहिए, जैसे कि XYZ सर्विस प्रोवाइडर जैसा होता है ना, इस टाइप का नाम चाहिए। जो नेम से अगर कोई सुनता है तो हाँ ये एक सर्विस प्रोवाइडर आपको पहचान सकता है। ऐसे ही आपको एक नाम चूज करना होगा। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर सकते हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो यहाँ पर दोनों ही कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके अलावा आपको एक थोड़ा बिजनेस का एक प्लान रेडी करना होगा। कैसे, देखिए आपकी लोकेशन मान लीजिए ए पॉइंट पर है, तो ए पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पर मिनिमम 10 या 15 पिन कोड चूज करना होगा, यानी कि जहां पर आप इजीली डिलीवरी सर्विस दे सकते हो, तो वो चूज करना होगा। एंड उसके बाद आपको देखना होगा, कैलकुलेशन करना होगा कि इस पिन कोड पर कितना ऑर्डर मैं अगर डिलीवर कर दूं पर डे तो मंथ में एंडलेस मुझे भी प्रॉफिट हो, या जो डिलीवरी कर रहा है यानी कि टोटल जो कॉस्ट है वो निकल जाए एंड मुझे 2000 3000 जो भी है प्रॉफिट हो जाए। या एक पिन कोड से अगर मंथ में आपको 1000 भी प्रॉफिट हो रहा है वो काफ़ी है। फिर भी यहाँ पर प्रॉफिट आप कैसे निकल सकते हो, 15,000 16,000 पर मंथ अर्निंग, वो भी आपको पता चल जाएगा। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो यहाँ पर आपको एक मैप रेडी करना होगा, एक लिस्ट क्रिएट करना होगा कि हाँ मेरे एरिया में आसपास 10 या 20 पिन कोड का आपकी एरिया में जितना है वो एक लिस्ट क्रिएट करिए। इसके अलावा आपको एक जो है प्राइस या जो कैलकुलेशन करना होगा पिन कोड पर कितना डिलीवरी होगा, तो हाँ मेरा जो है कॉस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपने ऑल डिटेल्स रेडी कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपकी लोकेशन में आपको एक लिस्ट क्रिएट करना होगा कौन सा कुरियर है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कौन सा कुरियर चूज करना होगा। फर्स्ट आपने नोट कर लीजिए DTDC, डिलीवरी कुरियर, फेडेक्स, इकोम एक्सप्रेस एंड जो है सेफ एक्सप्रेस। इस टाइप का जो कंपनी वो आपको सिलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पर ATS पर नहीं करना है, क्योंकि ATS का डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा है। तो आप क्यों नहीं करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। ATS को आप यहाँ पर इंक्लूड मत करिए। फ्लिपकार्ट का ई कार्ड जो है उसको इंक्लूड कर सकते हो। तो ये यानी कि आपकी लोकेशन में जो टॉप कुरियर कंपनी है उसको ही यहाँ पर लिस्ट में आप क्रिएट करो। आपकी लोकेशन में हो सकता है 5 कुरियर है, किसी और का लोकेशन में हो सकता है 10 कुरियर है, तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करना होगा। लिस्ट आपने रेडी कर लिया। उसके बाद क्या करना होगा, आपको फाइंड करना होगा इस हर एक कुरियर का मेन फ्रेंचाइजी जो हब है आपकी लोकेशन में, जहां से ऑपरेट होती है आपकी लोकेशन का डिलीवरी, वो कहां पर है, वो आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, चेक करना होगा। आप यहाँ पर कैसे आप सर्च कर सकते हो, जो कुरियर बॉय आएगा उनको बात करिए, उनसे जो है एड्रेस पूछ लीजिए। तो ये तो आपको करना होगा। तो बहुत सारा तरीका है वो आपको यहाँ पर ढूंढना होगा। उसके बाद उस जो हब है वहां पर जाकर आपको कॉन्टेक्ट करना होगा। किससे कॉन्टेक्ट करना होगा, जो फ्रेंचाइजी लिया है। आपको यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय से बात नहीं करना होगा, यानी कि डिटेल्स में आपको डायरेक्ट बात करनी होगी उस हब का जो फ्रेंचाइजी ओनर है या जो मैनेजमेंट का आप वहाँ पर है, जो हब मैनेजर है उसके साथ बात करनी है। अब यहाँ पर क्या बात करनी है, मान लीजिए उस हब का मैं यहाँ पर पकड़ता हूँ DTDC कुरियर। तो DTDC कुरियर उसका जो हब है वहाँ से आपने जो 10 या 20 पिन कोड यहाँ पर रेडी किया है वो पिन कोड उनको दिखाना होगा एंड उसको बोलना होगा कि आप यहाँ पर डिलीवरी करते हो
तो यहाँ पर आपका जो कॉस्ट आ रहा है, मान लीजिए उसको एक पार्सल डिलीवरी करने के लिए DTDC से मिलता है 25 रुपीज़, तो वहाँ पर उनको कहिएगा कि आप यहाँ पर 25 रुपीज़ में काम करते हो, तो आपको यहाँ पर बाइक का कॉस्ट जो कम कर रही है, उसका डिलीवरी बॉय, फ्यूल का कॉस्ट, तो ये सब निकाल के आपको 10 रुपीज़ या 50 रुपीज़, यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है पर पार्सल। तो यहाँ पर हमारा एक सर्विस, यानी कि आपका एक सर्विस है लोकल कुरियर सर्विस, तो हम भी यहाँ से कुरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो हम क्या करेंगे, आपका जो भी काम होगा, यानी कि इस पिन कोड में जो भी आपका डिलीवरी होगा वो हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो कंपनी है वो करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय रख के काम कर रही हो, तो आपको यहाँ पर भाई यहाँ पर आपको जो है आपके ऊपर एक टेंशन रहता है, एक काम कर रहा है, ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। हमारा टीम यहाँ से काम करेगा एंड यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपीज़, तो वो मैं यहाँ पर 20 रुपीज़ कर दूंगा, यानी कि आपका यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि एक दिख से बोला जाए तो आपको थोड़ा यहाँ पर रीज़न जो है वो कट करना होगा एंड उस रीज़न को वो जो जिसके साथ बात करोगे, वो डिलीवरी जो फ्रेंचाइजी का जो ओनर है या जो मैनेजमेंट में है, उसको दिखाना होगा कि हाँ आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा, आप डायरेक्ट हमारे थ्रू यहाँ पर डिलीवरी करोगे तो यहाँ पर आपको, यानी कि उसको दिखाना होगा कि आपका एक कंपनी है, कहीं किधर से भी नहीं लगना चाहिए कि आपका कुछ भी कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए 10 आपकी लोकेशन में कुरियर कंपनी है, तो 10 के साथ आप बात किए, मान लीजिए 5 आपको प्रोवाइड कर दिया, तो एक में से यहाँ पर नहीं काम चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर काम कर रहे हो, क्वांटिटी ज़्यादा एंड प्रॉफिट कम, क्योंकि आपको जब उस कुरियर वाले को जब को प्रॉफिट देना होगा, यानी कि मान लीजिए वो डिलीवरी कर रहा है 15 रुपीज़ कॉस्ट लग रहा है एंड 10 रुपीज़ उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको वहाँ पर काम करना होगा और भी लो प्राइस में, तब भी उसका कॉस्ट प्रॉफिट होगा 20 रुपीज़ एंड वहाँ से आपका भी प्रॉफिट निकल आए। तो आप यहाँ से कैसे प्रॉफिट निकल सकते हो, फर्स्ट तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा देना होगा। मान लीजिए एक पिन कोड है ए पिन कोड, तो वहाँ पर आपको DTDC का भी पार्सल लेकर जाना होगा, डिलीवरी का भी पार्सल लेकर जाना होगा एंड ईकॉम एक्सप्रेस का भी पार्सल लेकर जाना होगा एंड वहाँ पर डिलीवरी करना होगा। तब भी यहाँ पर क्या होगा, आपका जो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा एंड यहाँ से प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट कटिंग बहुत जरूरी है। कॉस्ट कटिंग आप कैसे कर सकते हो, डिलीवरी जो बॉय है उसको बाइक की प्लेस में आप वहाँ पर साइकिल कर दीजिए, जहाँ पर फ्यूल का जो कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा है वो वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। इसके अलावा क्या करना होगा, आपको जो लूना बाइक है ना, जिसका माइलेज बहुत ही ज़्यादा मिलता है, वो यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा। तो इस टाइप का जो कॉस्ट कटिंग है वो आपको यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर आपका पर पार्सल के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट है बहुत ही कम होगा, लगभग 5 रुपीज़ या 6 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। लेकिन जो आप ह्यूज क्वांटिटी में अभी अपन काम करोगे वहां से आपको प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको काम करना होगा, पर पार्सल ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना होगा। अगर करोगे तो भाई आपको वो जो है पार्सल नहीं देंगे, क्योंकि वो अगर खुद का डिलीवरी बॉय रख के काम कर रहा है तो उसको 10 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, तो सेम प्रॉफिट में क्यों आपको सर्विस प्रोवाइड कर देना। अगर उसको सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, उसको फिर 15 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपीज़ ज़्यादा हो रहा है, तब भी आपको देंगे। तो ये आपको कैलकुलेशन करके रखना होगा। तो आपको पता होगा आजकल क्या हो रहा है फ्लिपकार्ट में या बहुत सारा कुरियर कंपनी में क्या हो रहा है, जो डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं ना, डिलीवरी बॉय को एक परसेंटेज के हिसाब से डिलीवरी करने के लिए दे रहे हैं। पहले फिक्स सैलरी था, अभी नहीं, अभी जितना डिलीवरी करो उसके ऊपर एक परसेंटेज मिलता है पर पार्सल के। तो यही यूज करके अब टोटल उसका जो फ्रेंचाइजी का काम है वो आपके ऊपर ले लीजिए एंड यहाँ पर डिलीवरी स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे बहुत सारा कंपनी है, हर एक कंपनी के साथ टाइप करिए, जो प्रोवाइड करते हैं उसके साथ टाइप करिए। आप 15-20 कंपनी के साथ आप बात करिए, हो सकते हैं यहाँ पर 5 या 3 कंपनी भी आपको प्रोवाइड अगर कर दे, तब भी आपको जो प्रॉफिट यहाँ से निकल आएगा। और यहाँ पर एक बात जो है, जो आप बंदे डिलीवरी करने के लिए रखोगे उसको भी कमीशन पर कम करिए ना, कि आपके पास 10 पार्सल आ रहा है तो 10 पार्सल के लिए ही उसको जो है पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको फिक्स सैलरी कर दिया, आपके पास 10 पार्सल हो रहा है, उनको देना होगा 10,000 रुपीज़ पर मंथ, आपको यहाँ पर जो है टोटल इनकम हो रहा है 8,000 रुपीज़, तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा। उनको रखिए भाई, आप कम करिए, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से पार्सल के ऊपर। तो यहाँ पर आपका भी लॉस नहीं होगा, उसका भी लॉस नहीं होगा। जितना पार्सल होगा उतना पार्सल डिलीवरी करेगा, उतना पार्सल के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ये भी यानी कि आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारा चीज़ प्लस ऐड करना होगा, प्लस पॉइंट, तब भी आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो मॉडल, जो प्रोसेस, वही आपको फॉलो करना है। आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारा चीज़ ऐड करना होगा, तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो या किसी भी बिजनेस को कर सकते हो। यानी कि यूनिकनेस आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो ये बहुत ही बिजनेस प्लान है कि बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपकी लोकेशन में ऑलरेडी ऑल कुरियर फ्रेंचाइजी आ चुका है, आप सिटी में हो, तो भाई यहाँ पर आप फिर भी यहाँ पर फ्रेंचाइजी जो है रन कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा कोई बात ही नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसके साथ साथ लोकल में आप ऐड कर दो आपका कुरियर का। आप अगर सिटी में रहते हो तो बहुत सारा चीज़ इधर से उधर जाता है,
तो वहाँ पर भी आपका जो है ऐड देखकर, अगर मान लीजिए कोई 15 केजी का कोई वेट यहाँ से वहाँ लेकर जाना चाहता है, तो वहाँ पर आप उस प्रोडक्ट को लेकर जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका धीरे धीरे एक खुद का कुरियर जो है बिल्ड होने लग जाएगा। तब क्या होगा, आप सिर्फ उस कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, खुद का भी यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ा बिजनेस है, मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ। लेकिन क्या है, जो करना है 1 या 2 बिजनेस के ऊपर आप फोकस करिए। 5-6 लेकर चलोगे तो कोई यानी कि किसी पर भी कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं अभी ट्राई नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपकी लोकेशन में सिचुएशन ऐसी है कि कुरियर कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल है, सबको फ्रेंचाइजी ले लिया है, तो भाई आप इजीली स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सिटी में रहते हो तो भाई आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि विलेज में क्या है, अभी यहाँ पर एक डिलीवरी कर दिया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद और एक डिलीवरी करना है, तो यहाँ पर फ्यूल का कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन सिटी में क्या है, यहाँ पर डिलीवरी किया, वहाँ पर डिलीवरी किया, तो जो डिस्टेंस है डिलीवरी का बहुत ही कम है, तो यहाँ पर साइकिल में काम चल जाएगा। तो आई होप मैं आपको समझे पाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ कल किसी और न्यू वीडियो लेकर।